परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, पर तोड़ते हैं। हम उस चित्र को तोड़ देते हैं, पुरानी यादों को तोड़ देते हैं, पुरानी बातों को तोड़ देते हैं। वो अपने अब माँ बाप को नहीं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, अब तो माँ से ज़्यादा प्यार मेरा यीशु करता है। मेरी माँ तो चली गई, मेरा बाप तो चला गया, सगे रिश्ते सब चले जाएंगे, जो हैं सब निकल लेंगे, परंतु मैं सर्वदा तेरे साथ रहूँगा, मैं सर्वदा तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं? कितने लोग अपने इत्र की बोतल को यीशु के चरणों में, हाँ, किसी और के चरणों में मत तोड़ देना। किसके चरणों में? यीशु के चरणों में तोड़ दो। चलो तोड़ो, आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। उस स्त्री के समान वो दृष्टांत आपके और मेरे लिए है। संगमरमर के पात्र में ना उसने पैसा देखा, ना उसने अपने अहम को देखा, ना उसने अपने किसी चीज को नहीं देखा। ओ परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वह दिन मतलब जीवन का एक दिन नहीं,
यहाँ अभी के लिए है। हालेलुया। पिता तो सचमुच में हमसे प्रेम रखता है। कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम का इस बात में सबूत दिया कि उसने यीशु के साथ हमारा हालेलुया एक कर दिया। हालेलुया। हम उसके साथ पूरे हो गए, हम उसके साथ संपूर्ण हो गए। हालेलुया। बाइबल में ये नहीं लिखा कि हमारे प्रभु के कहने का तात्पर्य ये नहीं था, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे, कोई कठिनाइयां तुम पर नहीं आएंगी, कोई परीक्षाएं तुम पर नहीं आएंगी, कोई समस्या। अरे मैं तो कहती हूँ हमारा घर तो फिर भी अच्छा था। जब मैंने अपने जीवन को प्रभु में दिया तो हमारे साथ तो ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी, पर हमारे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि ये क्या हो रहा है। आज प्रार्थना करने वाले लोगों को ये बात सीखना है। कठिनाइयों और परीक्षाओं में अगर आपने अपने जीवन को संतुलित नहीं किया, बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, ठोकरें लगेंगी, सब कुछ आपके साथ होगा। पर एक बात याद रखना, जब प्रभु ने तुम्हें इन सारे मिस्र के दासत्व से निकाल कर अपने घर में रखा, तो इसका क्या मतलब है? वो परेशानियों से बढ़कर अब उसके चाहने पर, उसके साथ एक होने पर, उसके साथ विश्वास। कितना अच्छा पद उसने गाया लास्ट में, मैं नहीं जानती हूँ, पर गीतों के शब्द में अपने जीवन की अंतिम श्वास तक ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु मैं अपने जीवन की अंतिम श्वास तक, हर वो श्वास टूट रही है, उस समय सिर्फ मैं और आप हो, मैं और आप हो, मेरी बातें आपसे हो, मेरा कनेक्शन आपके साथ हो, मुझे कोई मेरे आसपास खड़ा हो ना हो, मुझे कोई फर्क ना पड़े, परंतु आप मेरे साथ हो और आपके साथ में स्वर्ग में उठा ली जा सकूं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में कोई परेशानियां, कोई परीक्षाएं कोई नहीं आएंगी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इन सब बातों के बाद हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, बोलो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, आज आपने शारीरिक इतनी आशीषें पाली हैं, आपने कहा बस। और फिर आज भी मैं अय्यूब के जीवन में देखो कैसे हुआ, और तेरी सारी संपत्ति चली गई। अभी तो तुम्हारी कुछ गई नहीं है, हमसे तो सब ले लिया, पर जो हमारा गया कोई वापस कर सकता है क्या? मेरे समय को आप वापस कर सकते हो? जो आपके घराने, आपके बच्चों के साथ मैंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया, अपनी आयु लगा दी, अपना सब कुछ लगा दिया, क्या आप में से कोई वापस कर सकता है? कर सकता है? मेरे आंसुओं की कीमत है आपके पास, मेरे घुटनों की कीमत है आपके पास। आज आपके बच्चे बड़े हो गए, आपके बच्चे चर्च में नहीं है, आपके बच्चे क्वायर में नहीं है, आपके बच्चों के हाथ में साज नहीं है, आपके बच्चों के हाथ में परमेश्वर का आप एक बर्तन नहीं बन पाए। आज आपके बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे आपके हैं। ये कैसी प्रार्थना है? कहीं ना कहीं तो आपको प्रार्थना करना आया ही नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा बिल्कुल थोड़े से ही लोग रह जाएंगे और उनके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरी संतान, जो मेरी संतान है, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर उनको अपनी व्यवस्था सिखाएगा। तो हम तो इसलिए डरते नहीं हैं, जो जाते हैं जाने दो। वैसे मुझे भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ ले जाके क्या करना है अगर आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, आपके स्वभाव में यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, आप और पिता एक नहीं हैं। ये कैसे हैं? कितना आज के जीवन में आज परमेश्वर अपने प्रेम को आपके जीवन में इतना प्रकट करता है, इतना प्रकट करता है। अरे क्यों वो घर फलवंत नहीं हो पा रहा है? तो जिस घर से तुम्हें जीवन मिल रहा है, रोटी मिल रही है, जिस घर से तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम्हें शांति मिल रही है, जो प्रभु ने हमको शिक्षा दी रही है, हम उसी शिक्षा से बैर रखते हैं। हम शिक्षा सुनना नहीं चाहते, शिक्षा के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं।
पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए, इसी यूहन्ना की पुस्तक अपने स्थान में खड़े हो जाए। और तीसरा वचन, और मैं आपसे कहती हूं कितनों का जीवन ऐसा है। यूहन्ना की पुस्तक, कितने लोग इस प्रकार से आप परमेश्वर के लिए, आइए मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कितनों ने पा लिया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कितनों ने जल का बपतिस्मा पा लिया है? पहले इस वचन को समझो। वह दिन का क्या मतलब है? एक दिन आएगा, एक दिन आ जाएगा, एक दिन तो प्रभु प्रार्थना को सुन लेगा। वो दिन आज ही है। प्रभु के लहू से चंगाई चाहिए, प्रभु के कोड़े खाने से चंगाई चाहिए। वो निर्धन बना कि हम धनी बन जाएं। हाँ, यीशु मसीह निर्धन बना। जाके पूछ के आओ कि कौन निर्धन बना किसी मनुष्य के लिए, कौन स्वर्ग के वैभव को छोड़ा। आज हम धर्म, रीति, रिवाज और परंपराओं की बात करते हैं, हम मनुष्यों की बात करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है इस वचन को भी समझो। अपने भारत देश में आज हम आपको पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ो, खड़े होके पढ़ो उसको। 1 कुरिन्थियों के 2 कुरिन्थी 4, इसको ध्यान से पढ़ो। आपके बच्चे नाश हो रहे हैं, आपकी बिटियाएं नाश हो रही हैं। क्यों नाश हो रही हैं? पढ़ेंगे हम 3 वचन से, 2 कुरिन्थी 4:3। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, अगर आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है, आपके रिलेटिव्स में पर्दा पड़ा है, पर्दा वो होता है कि छिपी हुई बातें छिपी हैं, छिपी हुई हैं। परंतु यदि मेरी आंखों में पर्दा पड़ा है, किसके लिए? सुसमाचार के लिए। क्या है गुड न्यूज? गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए पाप बना। जो पाप से अज्ञात था वो मेरे लिए पापी बना। वो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, जो मृत्यु मेरी थी वो मृत्यु यीशु ने सहा। जो दंड मेरा था, जो दंड मेरा उठाना था वो यीशु ने उठाया। जो कुछ मेरी गरीबी को लिया। मेरे प्रियो, कौन आप और मैं अपनी मेहनत और अपने बल से धनी बनते हैं? वो तो इधर आया उधर चला गया। परंतु जो धन यहोवा देता है उसमें वो कभी दुख नहीं मिलाता। और यीशु मसीह सबसे बड़ा धन है, अनुग्रह सबसे बड़ा धन है, और विश्वास सबसे बड़ा धन है। क्या तुम इस धन में धनी किए गए हो? ये नोट को क्या तुम गिनते हो? यदि ये पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज जो स्ट्रगल भरा जीवन आप जीते हो, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर, बाइबल कहती है तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, वरन तुझे तू उधार का देने वाला बनेगा। ये बाइबल है। तो हम तो इस चीज को ले लेते हैं, परंतु मेरे प्रियो, हम उस यीशु मसीह पर आज पूरे संसार में अपने परिवार को ये वचन पढ़ पढ़ के बताओ कि देखो ये पर्दा किनके लिए ऊपर पड़ा है? नाश होने वाले। और इनकी आंखों में पर्दा किसने डाला है? शैतान ने डाला है। और वो क्या है कि उनको समझने की शक्ति ही नहीं देता है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, छाया है, शैडो है। शैडो समझते हो? छाया है।
जैसे जल के में हमारी परछाई दिखती है, धूप में हमारी परछाई दिखती है, वैसे ही परमेश्वर और यीशु एक है। और वैसे ही परमेश्वर ने हमसे ऐसी प्रीति की कि उसने यीशु को हमारे दिल में बसा दिया कि मैं और यीशु एक हो जाए, आप और यीशु एक हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की बाहरी कठिनाइयां, बाहरी परिस्थितियों को, ईमानदार रहिए अपने लिए, अपनी कोई भी पनिशमेंट के प्रति आप ईमानदार रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे बाहरी जीवन की जो कठिनाइयां और परिस्थितियां हैं उनमें आपको और मुझको बहुत परखता है। उसने कैसे, मुझे इतना अच्छा लगता है, उसने कहा अय्यूब के विषय में शैतान ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तूने मेरे दास अय्यूब के विषय में जाना है, देखा है? हाँ हाँ, वो तो बहुत धर्मी है, बहुत खरा है। मतलब परमेश्वर का कहने का मतलब ये है, शैतान तूने आदम को गिरा दिया ना, अब तू मेरे अय्यूब को नहीं गिरा सकता है। तूने आदम को बहका दिया ना, अब मेरे अय्यूब को तू नहीं, ध्यान से सुनना, अब तू ना मेरे अय्यूब को नहीं वो कर सकता है, तू उसको नहीं बहका सकता, तू उसको नहीं गिरा सकता है। तूने सबको गिराया, तूने आदम को गिरा दिया, तूने कैन के द्वारा हाबिल को मरवा डाला, परंतु तू ना मेरे दास अय्यूब पर तूने ध्यान दिया ना, वो नहीं गिरेगा। हाँ, क्यों नहीं करेगा? जो तूने उसको आशीष दे रखी है। चर्च ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप बड़े लग्जरी जीवन में जी रहे हैं ना, आप बहुत सावधान रहना, गिरावट तो वैसी तुम्हारी जिंदगी में आ गई है। हाँ, क्यों नहीं करेगा? तूने तो उसको इतना धन, इतनी संपत्ति, उन दिनों में अय्यूब के समान कोई भी ऐसा नहीं था। तूने तो उसको इतना धन, इतनी संपत्ति दे रखी है, तूने तो उसको क्या क्या नहीं दे रखा है, तो क्यों नहीं तेरी उपासना करेगा? वो तो इसलिए तो तेरी उपासना करता है। इसलिए हम जब उद्धार पाए, उद्धार पाने के बाद क्या आज तक का जीवन देख लीजिए आप, हमारे जीवन को कौन सा हम अपने लिए जी रहे हैं, कौन सा हम अपने लिए मांग रहे हैं। एक हिम्मत तक नहीं होती कि एक घर बना दे। हमने कभी अपने प्रभु से, अपने व्यक्तिगत रीति से हमने अपने प्रभु से कुछ नहीं मांगा। मांग के देख लिया, दिया ही नहीं तो फिर मांगने के लिए बाकी नहीं है। जैसे हम नहीं मांगते आपसे, हम जो आपसे मांगते आप हमको देते नहीं है। हाँ, राज्य के लिए जो मांगते हैं वो दे देंगे, फटाफट दे देते हैं। उसके राज्य की बढ़ती के लिए जो मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है, वो मुझे मिल जाता है। किसी चीज में वो मुझे वो कमी और घटी नहीं रखते हैं। मैं अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सो मेरे प्रियो, आपको और मुझको समझना है, अय्यूब शैतान ऐसे बोलता है आपके लिए। हाँ, करते हैं ना, प्रार्थना में भाग भाग के जाते हैं, भाग भाग के रहते हैं, पर वो बिना स्वार्थ के तेरे लिए थोड़ी ना तेरे से वो मांगते हैं। अभी हटा कर देख, अभी हटा कर देख, अभी ये नौकरी लेके देख, अभी इनका ये धन लेके देख, अभी ये बीमारी इसके अंदर डाल के देख, अभी इसके अंदर ऐसा करके देख, तेरी निंदा करेगा। और लोग करते हैं, लोग चर्च छोड़ देते हैं। चर्च के लिए बुराइयां, पास्टर के लिए बुराइयां, वचन के लिए बुराई। इतने बुद्धिमान और इतने समझदार मत बनो, इतने ढोंगी भी मत बनो, इतने पाखंडी भी मत बनो, इतना ज्यादा अपने आप को जतलाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि परमेश्वर को तुम जानते नहीं हो। इस परमेश्वर को जानने के लिए जल और आत्मा का बपतिस्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बाहरी जितनी भी तकलीफ और कठिनाइयां आपके और मेरे जीवन में आती हैं, वह दिन का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको और मुझको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा एक ऐसा शक्तिशाली, सामर्थ और प्रभावशाली जीवन वो आप में और हम में देखना चाहता है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंधों में एक हो सकता है कि मैंने तो आपको प्रार्थना के बहुत से, आप क्या सोचते हो मुझे प्रार्थना करना किसने सिखाया? किसने सिखाया? ये नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं और एक कौन हमसे ये, ना 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 ना। इसलिए कभी भी पॉइंट भी तैयार करके लाती हूं तो बोलते रहने दे तू,
सही बात है। अगर हम पॉइंट द पॉइंट आएंगे तो बोलेंगे देखो क्या हमने मिर्च मसाला तैयार करके रखा, वहाँ पर परमेश्वर का बोलना नहीं होता। पर ऐसा आप मेरी नकल कभी नहीं करना। हम 7 दिन 24 घंटे हम बाइबल में डूबे रहते हैं, हम बाइबल की स्टडी करते हैं, अपने परमेश्वर से पूछते हैं, दूसरों के लिए नहीं, अपनी रोटी खाते हैं और उस रोटी को हम आपको देते हैं। हम सोचते हैं हम आशीष पाए तो आप भी आशीष पाओ। और जब पहली बार मैंने मुंह खोला और हम जब प्रार्थना करते थे, फर्स्ट टाइम जब मेरे मुख से प्रार्थना निकली, वो प्रार्थना मैंने नहीं की, वो प्रार्थना परमेश्वर की आत्मा ने की। और आज जैसा हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बहुत सब्जेक्ट हैं। पहले पाप का अंगीकार होता है, पश्चाताप होता है, धन्यवाद होता है, विनतियाँ होती हैं, याचनाएं होती हैं। प्रार्थना के कई रूप हैं। अगर आप स्टडी लेना चाहो तो आप स्टडी ले सकते हो। हम सिखाते हैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा। सो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन तमाम कठिनाइयों में, तमाम ऐसी बाहरी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको और मुझको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा आपको और मुझ में ऐसी सामर्थ और ऐसी प्रभाव, ऐसा गंभीरता आपके और मेरे अंदर बनाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम आए कि जैसा पिता और पुत्र एक है वैसे आप और हम एक हो जाए। देखिए यूहन्ना 17 और उसका 22 वचन सीख रहे हैं। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। कैसे यीशु ने कहा मेरे प्रियो, शायद परमेश्वर ने आपको, इसलिए बाइबल कहती अगर तेरे पास खाने पीने और पहनने के लिए हो ना, उसी में संतुष्ट रहना है हमें। ये नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे के टाइप में हमने बाइबल अपने, ना, यहाँ संसार के टीचरों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आत्मिक टीचरों की जरूरत है। और आत्मिक टीचरों को तो पवित्र आत्मा से, जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मो, पवित्र आत्मा का तो बपतिस्मा तो है ही नहीं, पवित्र आत्मा की छाप है ही नहीं। वो बाइबल को भी, प्रार्थना को भी बिल्कुल अपने ही संसारिक टाइप का बना रखे हैं। ऐसा नहीं होता है। ना ये तंत्र है, ना ये मंत्र है, ना तुम इसे बाहर से सीख सकते हो, ना तुम इसे अपनी बुद्धि से सीख सकते हो। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही, पवित्र आत्मा ही आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। तो उस दिन का क्या मतलब है? एक दिन आएगा, मतलब क्या है? अभी है, अभी है। ये तमाम प्रकार की बाहरी परिस्थितियां, बाहरी कठिनाइयां का क्या मतलब है कि परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? आपको पवित्र आत्मा से, हम मनुष्य हैं, इसलिए देखो 3 प्रकार के मनुष्य हैं। मैंने आपको बताया, संसारिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य। जब आदम पाप में गिरा तो क्या हुआ? आत्मा नंबर 3 पे आ गई और मन और शरीर ऊपर आ गया। सो कलीसिया में भी 3 प्रकार के लोग हैं। उनकी प्रार्थनाएं आप देखो, उनकी प्रार्थनाएं देखो, उनको सिर्फ संसार और शारीरिक प्रार्थना करना आता है, उनको आत्मिक लास्ट में बोलेंगे ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। ओ प्रभु जी पवित्र आत्मा भी दे दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। भला होता कि तू मेरी आत्मा की शिवानी को बढ़ाता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा के रखता कि मैं पीड़ा के स्थान में कभी जाने ना पाता। आज जो आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को आपने देगा, और लास्ट फ्राइडे मैं आपको बताऊंगी वो तुम्हें देगा, पर पहले उस दिन को आप समझो, वह दिन को समझो, तब तुम मुझसे मांगोगे तो मुझसे पाओगे। आज हमारी हिम्मत होती है अपने प्रभु से बहुत सी बड़ी बातों को कहने के लिए, पर हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसके राज्य की बढ़ती के लिए प्रेरितों के काम और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उनके अंदर केवल एक ही इच्छा थी कि तू पतरस को बाहर निकाल, पतरस को बाहर निकाल। वो किसी एमएलए के पास नहीं गए, किसी प्रधानों के पास नहीं गए, वो कहीं नहीं गए। वो लौ लगाकर वो कह रहे थे, अगर इतनी लौ लगाकर आप प्रार्थना करें ना तो आप और आपका घराना
अपने तय धर्मी मत जानिए, क्षमा करना सीखें। आप देखो, आप प्रार्थना करते रहते हो, वो बीमारी, वो परिस्थिति, वो संकट, मैं आज प्रभु की दासी कैसे बनी? मैंने अपनी मम्मी के ऐसे ऐसे दुख देखे, मेरे को सहन से बाहर था, सहन से बाहर मेरे जीवन में। परंतु मेरे प्रियो, मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में बढ़ती गई, मैं जीवन और मृत्यु के बीच में गई, पर मैंने अपने शरीर की तकलीफ को ना देखकर मैंने वचन सुनना और प्रार्थना करना। पूरे समय हेडफोन मेरे कान में लगा रहता। मेरा प्रभु मेरे बिस्तर में आकर मुझे मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करे, और उन्होंने कहा, मैं तुझे ऐसी आत्मिक ईंटें दूंगा और खिड़कियों से। मैं कह रही कैसे होगा? ओ मेरे प्रियो, मेरे मृत्यु के जी उठने के बाद परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को काफी आगे बढ़ाया। अभिषेक बढ़ा, शक्ति बढ़ी, सामर्थ बढ़ी। मेरा परमेश्वर ने मुझे ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया। दुगना सामर्थ मुझे मेरे प्रभु ने दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो ये चीज जो भूत खड़ा है, आप उसके लिए आप ये कर देते हो। नहीं मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना में जीवन होना है, ना समझी मत कीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं।